नमस्ते। आज से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है बैंक। लिखेंगे सभी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सभी कॉपी में टॉपिक का नाम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे यहाँ इस टॉपिक में 3 वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है बैंक, रिकंसिलिएशन और स्टेटमेंट। ठीक, जिसमें से आप सबको मालूम है मीनिंग बैंक। बैंक जब मैं वहां वर्ड यूज करती हूँ, इसका मतलब है कि कुछ तो भी बैंक से रिलेटेड ही स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैंने डिसीजन लिया, जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सुनती हूँ तो मुझे ये तुरंत ध्यान में आ रहा है कि ये कुछ तो भी बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट है। ये सभी एग्री कर रहे हैं। अब बैंक से रिलेटेड ये क्या स्टेटमेंट है, बिजनेस को इसको क्यों मेंटेन करना पड़ता है, बिजनेस क्या इसको एवरी ईयर मेंटेन करता है क्या, या एवरी मंथ मेंटेन करता है क्या, ये आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले इस टॉपिक को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा पास्ट में जाती हूँ। ठीक, पास्ट में कैसे, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि बिजनेस मेंटेन जर्नल बुक, सब्सिडियरी बुक, लेजर बुक, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। ये सीक्वेंस होता है। बिजनेस को कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, तो बिजनेस सबसे पहले मेंटेन करता है जर्नल बुक। इस जर्नल को वो अगेन डिवाइड करता है इन सब्सिडियरी बुक्स, फिर बनते हैं लेजर बुक्स, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस और फिर बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए हम रिवाइज करते हैं सब्सिडियरी बुक्स। क्या होते हैं सब्सिडियरी बुक्स? सब्सिडियरी बुक्स हम इसलिए मेंटेन करते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन को अगर मैं जर्नल में रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे जर्नल बुक का वॉल्यूम बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक, तो जर्नल को मैं वापस कुछ तो मैं डिवाइड करती हूँ। कुछ बुक्स, कुछ ट्रांजैक्शंस में जर्नल बुक में रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ ट्रांजैक्शंस में सब्सिडियरी बुक्स में मेंटेन करती हूँ। सब्सिडियरी बुक्स में हम कौन से ट्रांजैक्शंस मेंटेन करते हैं, जिसमें बिजनेस मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस डील करता है। बिजनेस मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस किसमें डील करता है? गुड्स परचेस करना, गुड्स सेल करना, इससे रिलेटेड परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो सकते हैं। और बिजनेस डील करता है मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश और चेक में। तो इनके अलग से बुक मेंटेन करो ताकि मेरा जर्नल बुक का वॉल्यूम कम हो। तो मैं जिस जर्नल को मैंने डिवाइड किया इन सब्सिडियरी बुक, तो इसमें अलग-अलग बुक्स मेंटेन किए। सबसे पहला बुक मेंटेन किया परचेस बुक। इस परचेस बुक में गुड्स परचेस की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी और वो कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट परचेस की। तो परचेस बुक मेंटेन किया गया स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इसमें मुझे गुड्स परचेस के रिकॉर्ड करना है और वो भी कौन सा परचेस? क्रेडिट परचेस। उसके बाद बिजनेस मेंटेन किया सेल्स बुक, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बिजनेस गुड्स परचेस करना और सेल करने में करता है, तो इनके लिए अलग से बुक मेंटेन करो। परचेस बुक में परचेस से रिलेटेड एंट्रीज जाएंगी। कौन से परचेस से रिलेटेड? क्रेडिट परचेस से रिलेटेड। सेल्स बुक में गुड्स सेल की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। कौन से सेल्स? क्रेडिट सेल्स। फिर उसके बाद परचेस रिटर्न बुक अलग बनाया गया, क्योंकि गुड्स परचेस कर रहे हो तो रिटर्न भी हो सकती है, सेल्स कर रहे हो तो रिटर्न भी हो सकता है, तो अलग से बनाओ सेल्स रिटर्न बुक। और बिजनेस बनाता है यस कैश बुक, क्योंकि बिजनेस कैश में और चेक में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन डील करता है। अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो कुछ अमाउंट मुझे कैश में रिसीव होने वाली है, कुछ अमाउंट मुझे चेक में रिसीव होने वाली है। कुछ पेमेंट्स मुझे कैश में करने वाली है और कुछ पेमेंट्स मुझे चेक में करने पड़ेंगे, तो इसके अलग से बुक्स मेंटेन करो। कैश और बैंक से रिलेटेड जो बुक मेंटेन होता है उसे मैं नाम देती हूँ कैश बुक। और ये कैश बुक मेरे इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए काम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन है और यहाँ कैश बुक में आप बैंक के भी ट्रांजैक्शंस मेंटेन करने वाले हो कैश के साथ साथ। तो अब हम ये प्रीवियस बुक्स थोड़े देर भूल जाते हैं।
बिजनेस मेंटेन करता है कैश बुक सेपरेटली। बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैश बुक मेंटेन करने के, सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हम अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कौन सा कैश बुक चेक करना है, हमें कौन सा कैश बुक यूज करना है। ठीक, जब मैं कैश बुक लिखती हूँ, कैश अकाउंट मैंने नहीं लिखा, जब मैं कैश बुक लिखती हूँ दैट मींस इस कैश बुक में कैश एज वेल एज बैंक के ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने हैं। मैंने कैश अकाउंट नहीं लिखा, मैंने कैश बुक लिखा। कैश बुक यानी इस कैश बुक में शो करो कैश एज वेल एज चेक के ट्रांजैक्शंस, कैश एज वेल एज बैंक के ट्रांजैक्शंस। ये क्लियर है सबको? अब इसका मतलब है कि इस कैश बुक में दो साइड से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इसमें एक कैश का भी कॉलम रहेगा और एक बैंक का भी कॉलम रहेगा। क्रेडिट में भी कैश का कॉलम रहेगा और बैंक का कॉलम रहेगा। इस तरीके से दिखता है टू कॉलम कैश बुक, टू कॉलम डबल कॉलम कैश बुक में कैश एज वेल एज बैंक के ट्रांजैक्शन शो करो, कैश भी रिकॉर्ड करो और चेक के भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो। एक बार स्टार्टिंग से वापस में रिवाइज करते हैं। हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। टॉपिक इटसेल्फ आपको बता रहा है कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, यानी बैंक के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक रहेगा। फिर बैंक के ट्रांजैक्शन बिजनेस कौन से बुक में मेंटेन करता है, तो कैश बुक में मेंटेन करता है। कैश बुक, जब हम इसको कैश बुक बोलते हैं यानी इसी बुक में आपको कैश के भी ट्रांजैक्शन शो करने हैं और आपको चेक यानी बैंक के भी ट्रांजैक्शन शो करने हैं, जिसमें मुझे दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। इसीलिए उस कैश बुक को हम नाम देते हैं टू कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम यानी इसमें दो कॉलम रहेंगे, कैश के लिए अलग, चेक यानी बैंक के लिए अलग, कैश के लिए अलग, बैंक के लिए अलग। जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो कैश कॉलम में लिखे जाएंगे, जो चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो चेक यानी बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब कैश बुक का डेबिट आपको बताता है रिसीट्स। रिसीट्स यानी जो जो बिजनेस को पैसा मिलता है, चाहे कैश में चाहे चेक में, वो रिसीट में लिखो। कैश में मिला तो उसकी एंट्री कैश कॉलम में करो, चेक में मिला उसकी एंट्री रिसीट में ही बैंक कॉलम में करो। क्रेडिट रिप्रेजेंट कैश बुक का पेमेंट्स। कैश में अगर आपने कुछ पेमेंट किया तो उसकी एंट्री कैश कॉलम में की जाएगी, चेक में अगर आपने पेमेंट किया तो उसकी एंट्री बैंक कॉलम में की जाएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो जो पैसा मिला वो डेबिट में लिखा, जो जो पैसा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर गया, वो मैंने पेमेंट में लिखा। बाहर हम दे रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है वो रिसीट है। इस तरीके से दिखता है बिजनेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करता है कैश बुक। हमने ये कभी तो भी पढ़े हैं। तो कैश बुक इंक्लूड्स कैश एज वेल एज चेक ट्रांजैक्शंस, तो उसको मैं नाम देती हूँ डबल कॉलम कैश बुक। सिर्फ हम उसे कैश बुक भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ दोनों कॉलम मेंटेन कर रही हूँ इसलिए मैं इसको डबल कॉलम भी बोल सकती हूँ। तो कैसे दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड इज योर रिसीट साइड, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो पैसा कैश में मिला कैश कॉलम में लिखा जाएगा, जो अमाउंट मैंने चेक में रिसीव की वो मुझे बैंक कॉलम में लिखनी है, जो अमाउंट मैंने कैश में पेमेंट किया कैश कॉलम में, जो अमाउंट मैंने चेक के थ्रू पे किया वो बैंक कॉलम में। इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं कैश बुक। जो जो पैसा मिलता है वो मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे पैसा मिला तो मुझे डेबिट में लिखना है, जो पैसा यानी रिसीट में लिखना है। मैंने जितना पैसा मिला उसमें से अगर मैं पे करती हूँ तो वो मुझे क्रेडिट में लिखना है। बैंक कॉलम के ऊपर अब हम कंसंट्रेट करेंगे। बैंक में अगर मैं पैसा डिपॉजिट करती हूँ, ध्यान सबका, बैंक में अगर हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो मेरा बैलेंस बढ़ता है, तो मैंने उसको कहाँ लिखना है, डेबिट में। तो डेबिट में लिखने से मेरा बैलेंस बढ़ने वाला है।
बैंक में से अगर मैंने विड्रॉ किए तो मेरा बैलेंस कम होगा ना, तो कम करने के लिए, माइनस करने के लिए मुझे उसके अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, यानी क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो डेबिट में अगर मैं कैश बुक के डेबिट में अगर लिखती हूँ यानी मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, अगर क्रेडिट में लिखती हूँ तो वो मेरा बैलेंस कम हो रहा है। जो मैंने अभी कहा समझ में आ रहा है क्या सबको? एक बार रिवाइज करेंगे यहां तक सभी स्टार्टिंग से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फर्स्ट वर्ड बैंक, यानी आपको इस टॉपिक में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। बिजनेस बैंक के ट्रांजैक्शंस कहां मेंटेन करेगा? कैश बुक में। मैंने नाम कैश बुक दिया है, दैट मींस इट इंक्लूड्स कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शंस, यानी इसी बुक में मुझे कैश के भी ट्रांजैक्शन शो करने हैं और बैंक के भी ट्रांजैक्शन शो करने हैं। कैसे दिखता है? कैश बैंक जब मैं दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हूँ तो उसे नाम दिया जाता है डबल कॉलम कैश। डेबिट में लिखी जाती है ऑल रिसीट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो जो पैसा मिला रिसीट में, कैश में मिला कैश कॉलम में, चेक में मिला बैंक कॉलम में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जो पैसा आपने पे किया वो क्रेडिट में, कैश में पे किया कैश कॉलम में, चेक में पे किया बैंक कॉलम में। आपको इसमें से ये स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कौन से कॉलम की जरूरत रहेगी? हमेशा बैंक कॉलम की। तो बैंक का डेबिट यानी क्या? जो जो पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट कर रही हूं यानी वो मेरा डेबिट, क्योंकि डिपॉजिट करने पे मेरा बैलेंस बढ़ता है तो वो मुझे डेबिट में लिखना है। ठीक, इसका और एक लॉजिक है वो नहीं समझेगा, बट इतना याद रखा कि बैंक में अगर मैंने डिपॉजिट किया तो बैलेंस बढ़ा तो डेबिट में लिखा, बैंक से मैंने अगर विड्रॉल किया तो बैलेंस कम होगा तो मैंने क्रेडिट में लिखा। तो डेबिट में लिखने से बैलेंस बढ़ने वाला है और क्रेडिट में लिखने से मेरे बैंक का बैलेंस कम होने वाला है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और एवरी ईयर हम क्या करेंगे? ये बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी अकाउंट हम मेंटेन करते हैं वो क्लोज करते हैं एंड बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट मंथ में। ठीक, तो बैंक का भी बैलेंस मैंने कैलकुलेट किया। सपोज मैंने बैंक में डिपॉजिट किए 1 लाख, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मैंने बैंक के डेबिट में लिखा। उसमें से मैंने सपोज 40,000 की अमाउंट विड्रॉ किया तो मेरा बैंक बैलेंस कितना अमाउंट का बैलेंस शो करेगा? 60,000। कहां से आया 60,000? 1 लाख रुपीस डिपॉजिट किए, 40,000 मैंने विड्रॉ किए ना, तो मेरे बैंक में बैलेंस कितना है? 60,000। मैंने क्या किया? 1 लाख माइनस 40,000, बैलेंस है मेरे अकाउंट में 60,000। ये सबको समझाया है। ठीक, तो इस तरीके से बिजनेस कैश बुक मेंटेन करता है। बट जैसे मैं मेरे बिजनेस के बैंक के ट्रांजैक्शंस मेंटेन करती हूँ वैसे ही बैंक भी अपने बुक्स में मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। ध्यान सबका, जो हम मेंटेन करते हैं बुक उसे मैं कैश बुक नाम देती हूँ, जो बिजनेस मेंटेन करता है वो कैश बुक मेंटेन करता है, बट जो बैंक मेरे अकाउंट का हिसाब रखती है उसको हम नाम देते हैं पासबुक। सबको मालूम होना चाहिए आपके पेरेंट्स का जो भी बैंक में अकाउंट होगा तो वो अकाउंट का स्टेटमेंट आपको बैंक देती है। बैंक जो मेरा अकाउंट मेंटेन करता है तो वो कौन सा बुक नाम देती है? पासबुक। पासबुक कैसे दिखता है? तो इस तरीके से दिखता है, पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एंड बैलेंस। पासबुक कैसे बनाया जाता है? पर्टिकुलर्स, यानी यहाँ आपका जो भी आपने विड्रॉ किया, किसके लिए पेमेंट किया, किससे रिसीट मिली, वो नाम
डिपॉजिट्स अगर आपने डिपॉजिट किया होगा अमाउंट अकाउंट में तो डिपॉजिट में दिखेगा, विड्रॉ किया होगा तो विड्रॉ दिखेगा और फिर दिखेगा बैंक बैलेंस। बिजनेस मेंटेन कर रहा है कैश बुक और बैंक मेंटेन कर रही है पासबुक। अब ध्यान सबका जो मैं आगे में एक्सप्लेन कर रही हूं। मैंने अगर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की तो मैं एंट्री मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगी। मेरा बैलेंस बढ़ रहा है तो मैंने डेबिट में लिखा और मैंने अगर विड्रॉ किया तो मैं क्रेडिट में लिखती हूँ। बट इसके एग्जैक्ट अपोजिट बैंक के लिए होता है। बैंक में जब मैं डिपॉजिट करती हूँ तो वो क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, यानी मैंने बैंक को लोन दिया है, बराबर। बैंक में पैसा दिया है तो बैंक को ये पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। तो बैंक के एंगल से अगर मैं सोचती हूँ तो ये अमाउंट मुझे पेएबल है, इसीलिए वहां डिपॉजिट्स क्रेडिट शो करते हैं। मुझे वो पैसा उनको वापस करना पड़ेगा तो वो पेएबल दिखेगा। विड्रॉल्स अगर मैं करती हूँ तो बैंक मेरे यहाँ क्रेडिट है पर बैंक में वो क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। क्रेडिट जितना डिपॉजिट है वो क्रेडिट बैलेंस है उसमें से मैं विड्रॉल करती हूँ, यानी अपोजिट, यानी उनका वो बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। और फिर हमें नेट इफेक्ट डालना पड़ेगा। यानी सपोज जैसे मैंने 1 लाख रुपीस डिपॉजिट की तो मेरे कैश बुक के रिसीट में मैंने डिपॉजिट लिखा, बैंक को डिपॉजिट कॉलम में लिखेगी और उसका कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट रहेगा। क्योंकि ये 1 लाख रुपीस मेरे हैं तो बैंक को मुझे लौटाने पड़ेंगे 1 लाख रुपीस। तो बैंक के लिए दिस अमाउंट इज पेएबल टू मी, क्रेडिट टू मनी इज पेएबल। विड्रॉल किए तो 1 लाख में से 40,000 विड्रॉल्स है तो वो डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि जितना डिपॉजिट किया उसमें से 40,000 मुझे माइनस करने हैं, बैंक को माइनस करने हैं, तो क्रेडिट में से माइनस है विड्रॉल्स का रहेगा अपोजिट इफेक्ट, दैट इज डेबिट। फिर बैंक में भी बैलेंस कितना शो होना चाहिए, 60,000। जो ट्रांजैक्शंस बैंक के मैं मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड करती हूँ, सेम बैंक भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। मैं मेरे बुक्स में जो बैंक अकाउंट मेंटेन करती हूँ उसको नाम देती हूँ कैश बुक। बैंक जो अकाउंट मेरा मेंटेन करता है उसे मैं बैंक नाम देती है पासबुक। दोनों में डिफरेंस है। कैश बुक कौन मेंटेन करेगा, बिजनेस। पासबुक कौन मेंटेन करेगा, बैंक। ये टॉपिक बैंक से रिलेटेड है, यानी मुझे बैंक के ट्रांजैक्शंस देखने हैं। मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक के क्या-क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, बैंक ने मेरे क्या-क्या ट्रांजैक्शंस पासबुक में रिकॉर्ड किए। ठीक, मैंने डिपॉजिट किया, मेरा बैलेंस बढ़ गया, मैंने रिसीट डिपॉजिट यानी मुझे पैसा मिला तो मैंने रिसीट में रिकॉर्ड किया। तो ये रिकॉर्ड किया रिसीट, तो बैंक भी मेरे डिपॉजिट में दिखाएगी 1 लाख रुपीस। मैंने अगर पेमेंट किया तो वो एंट्री मैंने चेक के थ्रू पे किया तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड की। बैंक में मेरा विड्रॉल्स दिखाएगा 40,000 डिपॉजिट विड्रॉल्स करके। मैंने जो बैलेंस 60,000 कैलकुलेट किया, सेम बैलेंस बैंक का भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सेम ट्रांजैक्शंस बैंक भी रिकॉर्ड करती है। एक बार देखो जो मैंने कहा अभी तक सबको समझ में आया है। टॉपिक इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। बिजनेस भी बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, वैसे ही बैंक भी अपने बुक्स में मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। बिजनेस जो बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है उस ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक नाम के बुक में। रिसीट्स पेमेंट ये हम मेंटेन करते हैं, पैसा मिला डेबिट में लिखो, डेबिट कोड कम्स इन, पैसा पे किया क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट कोड गोज आउट।
वैसे ही हर एक ट्रांजैक्शन का जो मैंने बैंक के साथ किए हैं वो ट्रांजैक्शंस बैंक भी मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड करती है। जो बैंक रिकॉर्ड करती है उसको नाम दिया जाता है पासबुक। तो पासबुक में भी मेरे अकाउंट के डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स लिखे जाते हैं। बट पासबुक का फॉर्मेट कैसा है? पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट, विड्रॉल्स, बैलेंस। ठीक, जो जो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं वो डिपॉजिट कॉलम में दिखेंगे, जो जो अमाउंट मेरे कॉलम में से मैंने विड्रॉ किए हैं वो मैं बैंक अकाउंट में से विड्रॉ किए हैं वो विड्रॉल्स में दिखेंगे। इन दोनों का बैलेंस मुझे बैलेंस में शो करना है। एक बार हमारे घर में जो भी पासबुक है वो देख लो, क्या हम इसी पासबुक जो मेंटेन करते हैं बैंक वो इसी फॉर्मेट में मेंटेन कर रही है। ठीक, तो जो डिपॉजिट्स है वो डिपॉजिट्स में जाएंगे, जो विड्रॉल्स है वो विड्रॉल कॉलम में जाएगा और इन दोनों का नेट इफेक्ट हमारे बैंक का बैलेंस रहेगा। ठीक, 1 लाख डिपॉजिट किए और 40,000 रुपीस विड्रॉ किए तो बैंक में बैलेंस भी 60,000 है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब फिर हमको इस स्टेटमेंट को करना क्या है, एक बार ध्यान से सुनना है। हम हर एक अकाउंट को, हम हर एक ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यस, जो जो मैंने चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस किए हैं वो मुझे बैंक कॉलम में दिखते हैं। डिपॉजिट हुआ मैंने रिसीट में लिखा, पेमेंट हुआ मैंने क्रेडिट में लिखा, सेम बैंक में मेरे अकाउंट मेंटेन कर रही है। तो मैंने फाइंड आउट किया हुआ बैलेंस कैश बुक में, जो मैंने फाइंड आउट किया है मेरा बैंक का बैलेंस, वो सेम बैलेंस पासबुक में भी होना चाहिए। यस और नो? क्योंकि मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस में मेरे कैश बुक में मेंटेन करती हूँ तो मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस बैंक भी पासबुक में मेंटेन करती है। तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ बैलेंस और बैंक ने कैलकुलेट किया हुआ बैलेंस सेम होना चाहिए। यस और नो? यस, सेम ट्रांजैक्शन में मेरे बिजनेस में मेंटेन कर रही है, सेम ट्रांजैक्शंस बैंक में अपने बुक में रिकॉर्ड कर रही है मेरे अकाउंट के ट्रांजैक्शंस। तो दोनों ने जो बैलेंस कैलकुलेट किया ये टैली होना चाहिए। बट कुछ रीजन से ये बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। अगर मेरा 60,000 है तो बैंक कभी-कभी ये बैलेंस 50,000 शो करता है। क्यों शो करता है? इसके पीछे क्या रीजन आया कि मेरे अकाउंट का बैलेंस बैंक में 60,000 दिख रहा है पर बैंक पासबुक में सेम ट्रांजैक्शन के बैलेंस का 50,000 अमाउंट दिख रहा है? ऐसा क्यों? क्या रीजन है जिसके कारण ये बैलेंस में डिफरेंस आया? ये रीजन को पहले हम फाइंड आउट करेंगे। बिजनेस फाइंड आउट करता है, तुरंत हम ये नहीं बताएंगे कि बैंक से गलती हुई, बैंक ने 50,000 यानी 10,000 से बैंक बैलेंस कम दिखाया तो बैंक के ऊपर एक्शन लो। नो, पहले ये रीजंस को क्यों डिफरेंस आया ये मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? मेरे बैंक कॉलम की रिसिप्ट्स मैंने देखी तो मैंने बैंक पासबुक के मेरे डिपॉजिट्स है क्या उतने बराबर देखे, मेरे जो पेमेंट्स मैंने रिकॉर्ड किए सेम विड्रॉल्स बैंक ने भी रिकॉर्ड किए क्या, ये सबसे पहले मैं चेक करूंगी। तो मुझे कुछ रीजंस पता चले कि कुछ एंट्री मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं की, कुछ एंट्रीज बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, इसके कारण इन दोनों में बैलेंस दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो रीजंस मुझे मिले वो रीजंस को एक स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है। उस स्टेटमेंट को कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमें ये देखना है कि कौन सी एंट्री मैंने मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की और क्यों नहीं की, कौन से ट्रांजैक्शंस बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए और क्यों नहीं किए। ये रीजंस हमें लिखने हैं एक स्टेटमेंट में। उस स्टेटमेंट को नाम दिया गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये डिफरेंस क्यों आता है? अगर मैंने किसी को चेक दिया तो मैंने तुरंत रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने चेक दिया यानी मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ, बराबर। बट बैंक तभी एंट्री को रिकॉर्ड करेगी जब वो एक्चुअल में क्लियर होता है। जब तक
उसे मैं क्लियर नहीं करती, तब तक बैंक उसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये एक रीजन मेन हो सकता है कि मैंने चेक दिया तो मैंने तो पेमेंट करके रिकॉर्ड कर दिया जिस दिन चेक दिया उस दिन, बट बैंक तभी रिकॉर्ड करेगी जब वो एक्चुअल में क्लियर होता है। तो ये जो टाइम डिफरेंस है चेक क्लियर होने तक का, ये टाइम डिफरेंस से मेरे बैलेंस और बैंक के पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहला डिफरेंस, ठीक। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली बैंक के साथ करते हो, जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दिए कि एवरी मंथ के 5th डेट को, फर्स्ट 5th ऑफ मार्च को, एवरी मंथ के 5th डेट को मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया जाएगा टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम। सपोज मैंने बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो बैंक आपको पूछेंगे भी नहीं, डायरेक्टली 5th ऑफ एवरी मंथ वो अमाउंट डिडक्ट करेगी टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक। तो वो एंट्री बैंक में आप कर लेते हो, बैंक पासबुक में रिफ्लेक्ट होगी, बट ये अकाउंटेंट को पता ही नहीं है तो अकाउंटेंट उसको पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है बैंक बैलेंस में डिफरेंस आने का। सबसे पहला डिफरेंस मैंने बताया टाइम डिफरेंस, मैंने चेक दिया तो मैंने एंट्री कर दी कि मैंने पेमेंट कर दिया, बट बैंक पासबुक में तभी एंट्री करेगी जब वो क्लियर होगा, बराबर। तो ये टाइम डिफरेंस के कारण हो सकता है कि डिफरेंस आए, बराबर है। मैंने आज चेक दे दिया बट वो क्लियर अगर ट्यूसडे होता है तो बैंक ट्यूसडे एंट्री करेगा और हम आज ही एंट्री पास करेंगे सैटरडे। तो इस तरीके से डिफरेंस बैलेंस में आ सकता है। उसके बाद अगर मैंने कुछ बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए कि जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होता है बैंक में, अगर मैंने आरडी निकाली है, मैंने कुछ पैसा मुझे सेव करना है एवरी मंथ, तो मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि 10th ऑफ एवरी मंथ के 10 तारीख को आप मेरे अकाउंट से 1000 रुपीज आरडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऐसे मैंने जब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक को दिए तो बैंक एवरी मंथ के 10 तारीख को बराबर 1000 रुपए आपके आरडी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। वो आपको इंस्ट्रक्शंस पहले देंगी भी नहीं। तो एवरी 10th ऑफ एवरी मंथ मेरा पैसा ऑटोमेटिकली 1000 रुपीज आरडी अकाउंट में डिपॉजिट होते जाएगा, दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट होते जाएगा, यानी मेरे सेविंग से 1000 रुपए एवरी 10th ऑफ एवरी मंथ कट रहे हैं। ये बैंक पासबुक में बराबर आएगा, बट मेरे अकाउंटेंट को अगर ये पता ही नहीं है, मैंने उसको ये चीज बताई नहीं है, तो वो एंट्री पास करेगा ही नहीं। तो उस रीजन के कारण मेरे कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस एंड पासबुक का बैंक बैलेंस मेरा डिफर हो सकता है। तो कुछ रीजन के कारण ये बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। तो वो जो रीजंस हमको मिलेंगे कि अच्छा मैंने चेक दिया, मैंने तो एंट्री कर ली, पर बैंक में अभी तक वो क्लियर हुआ नहीं, इसीलिए ये बैंक में डिफरेंस आ रहा है। ये रीजन को मुझे एक स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है। उस स्टेटमेंट को नाम दिया गया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें करना क्या है, रिकंसाइल करना है, यानी मुझे बैलेंसेस को एडजस्ट करना है। क्या एडजस्टमेंट होगा, बिजनेस बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा कैश बुक में, बैंक अपने बुक्स में मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगी जिसको मैं नाम देती हूँ पासबुक। जो मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड करती हूँ वैसे ही बैंक के ट्रांजैक्शंस मेरे बैंक पे रिकॉर्ड करती है। तो सेम ट्रांजैक्शंस अगर दोनों जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं तो बैलेंसेस भी दोनों बुक्स में सेम आने चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस ये बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। किस रीजन से हम ये डिफरेंसेस दोनों में फाइंड आउट करते हैं, तो हो सकता है मैंने चेक दिया बट वो बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मुझे चेक मिला तो मैंने डिपॉजिट करके एंट्री रिकॉर्ड कर दी बैंक में, बट बैंक तभी डिपॉजिट करके रिकॉर्ड करेगा जब वो दूसरे पार्टी के अकाउंट से एक्चुअल में क्लियर होगा, तो ही वो डिपॉजिट में आना है।
तब तक बैंक डिपॉजिट की एंट्री पास नहीं करती। मैंने तो कैश बुक में कर ली, पर बैंक तभी करेगा जब वो एक्चुअल क्लियर होगा। तो इस रीजन के कारण ये मेरे दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आया। कुछ कस्टमर्स मेरा अमाउंट डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, बट अकाउंटेंट को वो पता ही नहीं कि बैंक में वो पैसा जमा हो गया, तो अकाउंटेंट ने वो एंट्री कैश बुक में की नहीं। इस रीजन से बैलेंसेस डिफर हो सकते हैं, तो ये बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकता है। तो इसीलिए कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसके कारण मेरे कैश बुक का बैंक बैलेंस एंड पासबुक का बैंक बैलेंस में डिफरेंस है। तो हमें करना क्या है, पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। दोनों में हम देखेंगे कैश बुक का बैंक का बैलेंस मेरा इतना है, पासबुक का बैंक बैलेंस मेरा इतना है, सेम है, फिर भी रिकंसिलिएशन करो। अगर डिफरेंस है फिर भी रिकंसिलिएशन करो, देख लो सारे ट्रांजैक्शंस जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो बैंक में है क्या है, जो बैंक में रिकॉर्ड किए वो मेरे कैश बुक में है क्या। ये हमेशा रिकंसिलिएशन हमें करना पड़ता है। व्हाट इज रिकंसिलिएशन? एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज। बैंक की एंट्रीज को एडजस्ट करो, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाओ, उस डॉक्यूमेंट को कहो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें करना क्या है, दोनों बैलेंसेस को कंपेयर करो और रीजंस फाइंड आउट करो कि क्या-क्या रीजंस के कारण इन दोनों में बैलेंस दिख रहा है। वो रीजंस को एक स्टेटमेंट में लिखो, उस स्टेटमेंट को नाम दो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार जो भी मैंने कहा अच्छे से गो थ्रू करो, रिवाइज करो और फिर हम प्रॉब्लम्स पे बढ़ेंगे। एक बार वापस सभी ध्यान से 2 मिनट में पूरा रिवाइज करें। डन? क्लियर रिकलेक्ट सबने? एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके हम स्टॉप हो जाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहला वर्ड बैंक है, यानी ये किससे रिलेटेड है? बैंक से रिलेटेड, बराबर। बैंक से जब रिलेटेड रहेगा तो मैं देखूंगी कि मैं बैंक के ट्रांजैक्शंस कौन से बुक में मेंटेन करती हूँ, कौन से बुक में रिकॉर्ड करती हूँ। बिजनेस कौन से बुक में बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक। बट जब मैं कैश बुक लिखती हूँ तो इसमें कैश के भी ट्रांजैक्शंस है और बैंक के भी ट्रांजैक्शंस है, यानी इसमें अमाउंट के 2 कॉलम है, कैश के लिए अलग, बैंक के लिए अलग। तो जो पैसा मिला वो मैंने रिसीट में लिखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक में मिला तो बैंक कॉलम में लिखा, चेक पे पेमेंट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मैंने पेमेंट में लिखा, चेक में किया तो मैंने बैंक कॉलम में लिखा। जैसे मैं बैंक ट्रांजैक्शंस मेरे बिजनेस के खुद मेंटेन करती हूँ, खुद रिकॉर्ड करती हूँ, वैसे ही बैंक को भी अपने बुक्स में हर एक कस्टमर के बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। कितना उस कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट्स हो रहा है, विड्रॉल्स हो रहा है, कितना वो कस्टमर का बैंक बैलेंस है, ये सब बैंक भी मेंटेन करती है। बैंक जो मेंटेन करती है उसको हम नाम देते हैं पासबुक। फिर ये पासबुक का फॉर्मेट कैसा है? पर्टिकुलर्स, जहां जहां से पेमेंट रिसीव हुआ, पेमेंट किया, वो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। डिपॉजिट्स होगा तो डिपॉजिट्स में अमाउंट लिखी जाएगी, विड्रॉल्स होगा तो विड्रॉल्स में अमाउंट लिखी जाएगी, दोनों का बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस तरीके से दिखता है पासबुक। जो ट्रांजैक्शंस मेरे बिजनेस के हैं वो मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ बैंक के, और वो बैंक भी मेंटेन कर रही है मेरे अकाउंट के बैंक के ट्रांजैक्शंस। सेम ट्रांजैक्शंस अगर हम दोनों मेंटेन कर रहे हैं तो बैलेंसेस भी दोनों बुक्स के सेम होने चाहिए। बट ये सेम नहीं होते, इसमें काफी सारा डिफरेंस आता है। क्यों डिफरेंस आता है? हो सकता है मैंने चेक दिया बट क्लियर होने को अगर 2 दिन का समय है, तो मैंने चेक दिया तो मैंने तो पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया, बट बैंक विड्रॉल तभी दिखाएगी जब वो एक्चुअल जिसका डेट होगा, एक्चुअल जब क्लियर होगा।
तो ही बैंक विड्रॉल करके दिखा सकती है। ये रीजन के कारण इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकता है। कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अगर हम बैंक को देते हैं कि हमारा अमाउंट कंपल्सरीली एवरी मंथ डिडक्ट किया जाएगा टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, टुवर्ड्स आरडी, टुवर्ड्स दिस पेमेंट, टुवर्ड्स दैट पेमेंट, तो बैंक तो बराबर अपना काम करेगी, एवरी मंथ विड्रॉल दिखाएगी। बट अगर अकाउंटेंट को ये नॉलेज नहीं है कि ये ऐसा भी कुछ हमने पेमेंट करना है एवरी मंथ, तो वो पेमेंट में वो पेमेंट दिखाई देंगी, तो वो डिफरेंस आ सकता है। या बैंक देखो चार्जेस लेती है, पासबुक के चार्जेस लेती है, चेक बुक के चार्जेस लेती है, तो वो चार्जेस बैंक बराबर विड्रॉल ले लेगी मेरे अकाउंट से, बट अकाउंटेंट को नहीं पता ना, तो अकाउंटेंट उसके अपने पेमेंट में एंट्री नहीं करेगा, इसीलिए वो डिफरेंस आ सकता है। तो बैंक के जो ये बैलेंसेस के डिफरेंसेस है सेम आने चाहिए, बट सेम नहीं होते, तो वो क्यों नहीं सेम हुए, इनमें क्या डिफरेंस है, वो रीजंस दोनों को कंपेयर करके निकाला जाता है। कैश बुक में हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया, पासबुक में हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया, कौन सी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्डेड है, कौन सी एंट्री पासबुक में रिकॉर्डेड है, वो सारा चीज कंपेयर करो, रीजंस निकालो, वो रीजंस को एक स्टेटमेंट में लिखो, उस स्टेटमेंट को नाम दो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक के ट्रांजैक्शंस को आपको एडजस्ट करना है एक स्टेटमेंट में, जिसे मैं कहती हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। एक्चुअल बहुत इंटरेस्टिंग है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कल से। तो जो भी ट्रांजैक्शन अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है गो थ्रू करो, और हम मिलते हैं लाइव में, एक बार डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। डन? थैंक यू।